अवाम उन्नास से मेरी तरफ से मैं अपना ख्याल आप लोगों के सामने रखता हूं कि मुल्क भर में एहतजाज होना, मुल्क भर में रैलीज होना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल हो या कैसे भी हो, रैलीज होना, जगह जगह से मुसलमान बाहर आना, किसी एक मुसलमान या गैर मुसलमान या किसी परिंदे को भी, किसी जानवर को भी, किसी गाड़ी को भी, पब्लिक और पर्सनल प्रॉपर्टीज को विदाउट डैमेज के साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। जेल को भर देना चाहिए, जेल के अंदर, डिटेंशन सेंटर्स के अंदर, मुल्क के अंदर, अमित शाह के अंदर, मोदी के अंदर इतनी ताकत होना ही मुसलमानों को रखने के लिए जगह नहीं होना। अगर कुछ भी हो जेल को जाने के लिए तैयार हो जाए, सबसे पहले उलमा आना चाहिए। और उससे पहले ये जो लोग, चाहे सीएम इब्राहिम हो, चाहे रहमान खान हो, चाहे खमरुल इस्लाम हो, तो इंतकाल हो चुके मरूमत, उनके वही जो कनीस फातिमा आई, उनको भी आना चाहिए सामने। जो जिन्होंने भी ये वक्फ की हैंड ओवर में लिया था, उनको सामने आकर आवाज उठाना चाहिए कि हमारा खाना पीना बंद हो गया है, हम हिसाब किताब तो नहीं दे सके, हमारी गलतियों की वजह से चला गया है, आने दो सामने आकर कौम के वक्फ की जो ठेकेदारी कर रहे थे वो लोग आके सामने इसके एहतजाज के आना चाहिए। अमीर शरीयत हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे हमारे बड़े हजरात हो, ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके एकजुट होके अगर रैलीज करेंगे, अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ करेंगे और प्रोटेस्ट को परमिशन लेंगे, अगर परमिशन नहीं भी देंगे तो साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमको जेल दे, क्या जेल ना होती है, फांसी तो नहीं होती ना। हमारी मिल्कियत को हमें बचाने के लिए जेल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकल भी जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यही करना चाहिए, अगर एहतजाज करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ काम हो सकता है। सर, इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हुआ है कि एडवोकेट सिराज, जिसने कई साल पहले जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत जोर से जो है आवाज उठाई थी और अचानक से जो है आपकी आवाज बंद हो गई, और कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि उस वक्त जो है एडवोकेट सिराजुद्दीन ने पैसे लेकर अपनी आवाज को दबा लिया था, और आज जब वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इतने लोग आवाज उठा रहे हैं तो एडवोकेट सिराज खामोश क्यों है? सबसे पहली बात, जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सबसे पहली बात, जब वक्फ के जो मैं आवाज उठाई थी उस वक्त पे ठीक उसी तरह से जब चल रहा था, रहमान खान के लिए, यूनियन मिनिस्टर को रहमान खान के लिए डिबेट के लिए पूछे और सवाल किए तो कोई जवाब नहीं आया। इसी मौके पर हिजाब का मामला शुरू हो गया। जब हिजाब का मामला शुरू हो गया तो मुझे जरूरी नहीं था कि आपस की लड़ाई करे, वोट के हम मुसलमान लड़े। तब जहाँ के तब के मुल्क में बहुत से जगह हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरे मुल्क के अंदर यही प्रॉब्लम था कि हिजाब के मामले में। और दूसरा जो सवाल था तुम्हारा कि पैसे लेकर ये सब हो गया, देखो सबसे पहली बात, एक ईमान वाले को कोई खरीदने वाला नहीं है। मैं ईमान वाला हूँ, ये अल्लाह जानता है, और किसी में दम भी नहीं है, कोई भी मुझे बात करने की ताकत भी नहीं रखता, ये मेरा अल्लाह जानता है। उसके बाद में हज को जाना पड़ा, फिर उम्रे को जाना पड़ा, फिर हलाल कट का प्रॉब्लम हुआ, और ऐसे हालात हो रहे थे। मेरे जो साथी जो साथ में थे उन्होंने डॉक्यूमेंट लेके हजम हो गए। उसके बाद में मैं जरूरी नहीं समझा, जो भी सामने आते हैं ये सब मेरे पास आते हैं, इंक्वायरी लेते हैं, सब यूज करने के लिए करते हैं। और ये सबसे पहली जिम्मेदारी ये मुल्क के अंदर, ये मैं खुद एक मुसलमान नहीं हूँ, ये जिम्मेदारी थी वक्त की लिए आवाज उठाने की, हमारे उलमा की, ये मिनिस्टर्स की। इन लोगों की वजह से ये जो जिनको हमने मिनिस्टर्स बना के खड़ा किए, चाहे वो माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हो, चाहे यूनियन मिनिस्टर्स हो, जो भी मुसलमानों की मिल्कियत में वक्फ की उनकी मिल्कियत में आता है, उनकी जिम्मेदारी थी इसको बचाने की। ये लोग जो भी वक्फ के अंडर जो काम कर रहे थे, इन लोगों ने अपनी अल्लाह की जायदाद को, मस्जिदों की जगहों को थोड़ी कीमतों में बिका दिया। ये अल्लाह को जवाब देंगे, इन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाया। और ये इसकी जिम्मेदारी हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हजारों करोड़ों का जो इनकम थी, उस इनकम को कहाँ जाते थे, किधर इस्तेमाल करते थे, ये सवाल कोई करने वाला नहीं था। चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायत उलमा हिंद हो, चाहे कोई भी मस्जिद के बड़े बड़े जिम्मेदार हो, या पॉलिटिकल हजरात हो, या कोई भी हो, हमारे इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी थी कि इसकी हिसाब किताब ले और इसका ये करे। और इसकी मिसयूज की वजह से इसी का अपॉर्चुनिटी उठा के इन्होंने ये बिल पास किया है। इसकी जिम्मेदार खुद हम मुसलमान हैं।
हमारे, चाहे अभी देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी जिम्मेदारी थी, कितने सारे मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन की एक जिम्मेदारी थी कि हमारे मोहल्ले की हर मस्जिद की हर इंसान की हर अफराद की जिम्मेदारी थी कि ये वक्फ इंस्टीट्यूशन के जो हजारों करोड़ों का जो 30 पर कर्नाटक की जो बात करें 30 पर 3,000 इंस्टीट्यूशन इदारे थे, तो उनको गवाया गया और उसमें जो इनकम आ रही है, कौन सी यतीम, कौन सी बेवा, कौन से बेघर को इन्होंने घर दिलाया, कौन सी यतीम का घर को इन्होंने ये करा। तो ये सारे मामले जिसके भी तिजोरियां भरे, जो घर भरे, जो अपनी जो दौलत उनके पास आई वो वहां पे मिसयूज करके मिसअप्रोप्रिएट करके मस्जिदें, इदारे जो भी वक्त के अंदर आते हैं, जो उनके अंडर में जो आते हैं, उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ने इसका फायदा उठाया है। तो इसी को मौका का ये बना के इन्होंने बिल पास किया है। तो क्या कर सकते हैं सर इसको रोकने के लिए? देखो, रोकने के लिए करने की हर मुल्क की हर एक इंसान की जिम्मेदारी होती है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे अमीर शरीयत हो, चाहे मुल्क के अमीर शरीयत हो, चाहे हम हो, तुम, तो हर इंसान की जिम्मेदारी है। ये एक्ट, ये जो बिल जो पास हो के एक्ट हो के असेंट हो के हुआ है, मामूली चीज नहीं है ये, इसकी हम सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पीआईएल डालने से एक हिसाब से फायदा भी होगा, हो सकता है हमारे फेवर में जजमेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो, लेकिन इसके लिए एक ही काम करना है मेरे हिसाब से। किसको क्या लगे पता नहीं है मेरे को, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तो मैं ईमानदारी से एक जवाब देता हूँ, मुल्क भर में एहतजाज होना, जैसे कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रैली होना, ऐसे प्रोटेस्ट करना, ऐसे प्रोटेस्ट करना, ऐसे प्रोटेस्ट करना, पूरी इंडिया के जेला भर डालना, पूरी इंडिया के जेल्स को, सरकार को दिमाग खराब हो जाना कि इनको खाना कहां से डाले, जगह रख, जेल के अंदर रखने जगह नहीं रहना, साइलेंट प्रोसेस, ना कोई पत्थर मारना, ना किसी की गाड़ी को आग लगाना, ना किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ना पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करना, साइलेंट प्रोटेस्ट करना। सिर्फ काली पट्टी बनने से ये कुछ होने वाला नहीं है। एक मिसाल भी देता हूँ, जैसे कि ये किसान आंदोलन हुआ था, किसान का एक बिल पास हुआ था, 3 बिल, उन्होंने क्या किया, एकदम 120 पर 3 दिन बिना खाना पीना एक जगह पे बैठकर एहतजाज करके लोकसभा को, मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को झुकाकर उन्होंने अपना काम करवा लिया। ये काम हम कर सकते हैं। मुल्क भर में बहुत करोड़ों के मुसलमान हैं, सारे के सारे, चाहे औरत हो, चाहे औरतों का मैं नहीं बोलता, मर्द हजरात तो बहुत हैं, उनको चाहिए कि हमारी वक्फ मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत है, हमारी जायदाद है, उसको बचाने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है। कोर्ट अपनी जगह पे फैसले देगा इंशाअल्लाह। इसे मुल्क भर में जैसे कांग्रेस ने अपने दौर पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एहतजाज के रैलीज निकाले, साइलेंट रैली निकाले, इस तरह से अगर मुल्क के अमीर शरीयत हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे हमारे बड़े हजरात हो, ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके एकजुट होके अगर रैलीज करेंगे, अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ करेंगे और प्रोटेस्ट को परमिशन लेंगे, अगर परमिशन नहीं भी देंगे तो साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमको जेल डाले, क्या जेल इतना होती है, फांसी तो नहीं होती ना। हमारी मिल्कियत को हमें बचाने के लिए जेल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकल भी जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यही करना चाहिए। मैं अवाम उन्नास से, मेरी तरफ से मैं अपना ख्याल आप लोगों के सामने रखता हूं कि मुल्क भर में एहतजाज होना, मुल्क भर में रैलीज होना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल हो या कैसे भी हो, रैलीज होना, जगह जगह से मुसलमान बाहर आना, किसी एक मुसलमान या गैर मुसलमान या किसी परिंदे को भी, किसी जानवर को भी, किसी गाड़ी को भी, पब्लिक और पर्सनल प्रॉपर्टीज को विदाउट डैमेज के साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। जेल को भर देना चाहिए, जेल के अंदर, डिटेंशन सेंटर्स के अंदर, मुल्क के अंदर, अमित शाह के अंदर, मोदी के अंदर इतनी ताकत नहीं होना, ये मुसलमानों को रखने के लिए जगह नहीं होना। इतनी अगर एहतजाज करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ काम हो सकता है। तो एक बात बताइए, जब अपनी वक्फ बोर्ड की, अल्लाह की मिल्कियत को कोई बचा नहीं सका, जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सका, अब जब गरीब रोड पे आकर एहतजाज करेगा, अगर डिटेन हो गए तो उनको छुड़ाने वाला कौन है? देखो, गरीब लोगों को छोड़ो, मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पैसे वालों की बात कर रहा हूँ। ये लोग जो मुल्क के इदारों के पैसे खाकर बैठे, मस्जिदों के जिम्मेदार, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार, ये मिनिस्टर हजरात कहाँ गए? रहमान खान हो, इब्राहिम हो, कोई भी मिनिस्टर्स हो, जो भी लॉ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर्स है, उनकी एक आवाज भी आ नहीं रही है। उनकी जिम्मेदारी थी ना, जिसकी मिल्कियत के अंदर वक्फ था, जो वक्फ बोर्ड के मुतवल्लिस हैं, दरगाहों के हुंडावन की रखवाली कर रहे हैं, ये सब वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है ना।
जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सों के जो हिसाब किताब कर रहे हैं, उनके जो सेक्रेटरीज हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो चेयरमैन है, जो कमिटीज है, उन लोगों को करना चाहिए। गरीब मुसलमान बेचारा क्या करता है, ऑटो चलाता है, भाजी बिकाता है, दूध बिकाता है, दुकान किराए पे चलाता है, वो अगर नहीं जाएगा तो घर नहीं चलेगा। इनकी जिम्मेदारी किसकी है? जो करोड़ों के पैसे जो वक्फ बोर्ड के खा के घरों के अंदर अपनी खबर बना के बैठे, उन लोगों को आना चाहिए ना बाहर। कहाँ है आवाज? उनकी खाने की वजह से ये वक्फ हुआ है, अभी उनकी जिम्मेदारी है। फिर खाना है तो आओ, नहीं तो कुछ करेंगे। ये जिम्मेदार मुल्क के उलमा की है। उलमा की हम इज्जत करते हैं, उलमा को अंबिया के वारिस है। ये उलमा की जिम्मेदारी, अगर उलमा की एक आवाज से सारे काम हो सकते हैं इंशाअल्लाह। तो मेरी तरफ से ये मैं बताता हूँ, ये दो ही काम होना, एक जेल भरो आंदोलन होना, जेल भर जाना। अगर ये बिल नहीं रुकी या ये एक्ट रिपील ने वापस नहीं लिया गया, ये जेल भर जाना, जेलों के अंदर जगह नहीं रहना, साइलेंट प्रोटेस्ट की वजह से, किसी को तकलीफ नहीं देना। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रैली करो, देखते हैं कि क्यों नहीं आता वापस। इसके अलावा लोकसभा में चिल्लाने से, वो इधर चिल्लाने से कुछ काम नहीं होगा।